वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग मूवी द पर्ज की एक्सप्लेनेशन के साथ। और इस मूवी में हम देखेंगे कि अमेरिका में एक रात ऐसी आती है जिसको द पर्ज नाइट के नाम से जाना जाता है। द पर्ज नाइट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है कि इस रात को किसी भी तरह का क्राइम लोग कर सकते हैं। इस रात कोई भी कानून एक्चुअली में लागू ही नहीं होता है और कोई भी किसी पर इस तरह का पुलिस केस नहीं कर सकता है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को जरा शुरू करते हैं। सो वॉच आउट स्पॉइलर अहेड एंड हैव फन। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक अंधेरे काले सीन से जिसमें लोग रात के अंधेरे में एक दूसरे को मार रहे होते हैं और इसके बाद कहानी यहीं से शिफ्ट हो जाती है। अमेरिका 2022। जेम्स सैंडन अपनी कार में है और अपने क्लाइंट मिस्टर फॉल्क से बात करते हुए घर जा रहे हैं क्योंकि पर्ज का वक्त होने वाला है और पूरी तरीके से लॉकडाउन लगने वाला है। जेम्स फॉल्क को कहते हैं कि वो रिपेयर्स के लिए सिस्टम को भेज चुके हैं और सिस्टम अब अच्छे से काम कर रहा है और फिर कॉल रख देते हैं। जेम्स घर जाते वक्त रोड के किनारे वहाँ पर जो नेबर्स होते हैं उनसे सिक्योरिटी शील्ड के बारे में पूछताछ करते हैं जिसे जेम्स ने ही उन लोगों को बेचा होता है और उन्हें अपने सिस्टम के बारे में काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हैं। दरअसल जेम्स एक बिजनेसमैन है जिसकी कंपनी में सिक्योरिटी शील्ड बनने का काम होता है जो घर को पर्ज और लॉकडाउन के वक्त चारों तरफ से सिक्योर्ड रखती है। सब यहाँ पर लॉकडाउन और पर्ज की ही बातें कर रहे होते हैं और उसे सिक्योर रहने की तैयारी भी कर रहे होते हैं। अब आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये पर्ज क्या है और लॉकडाउन क्यों लगने वाला है भला। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल पर्ज अमेरिका में सेलिब्रेट होने वाला एक तरीके का फेस्टिवल माना जाता है जो साल में एक दिन मनाया जाता है जिसमें कि 12 घंटे के लिए सभी क्राइम यहाँ पर लीगल होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और इस दौरान हुई क्राइम पर कोई भी किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। सारे इमरजेंसी सेवा, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर यहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं। अब बता दें कि इसकी शुरुआत अमेरिका गवर्नमेंट ने 2017 में की और उसके बाद वो हर साल यहाँ पर मनाया जाने लगा। जो लोग इस फेस्टिवल को मानते हैं वो खुद को शुद्ध करने और अपनी आत्मा को साफ रखने और दिल में बैठी बहुत सारी नफरत और गुस्से को बाहर निकालने के लिए करते हैं, जैसे कि रॉबरी, रेप्स, मर्डर, इस तरह के क्राइम को वो करना पसंद करते हैं। पर्ज की वजह से ऐसा माना जाता है कि पूरे साल क्राइम कम होने लगा था और बेरोजगारी कम होकर बस 1% ही रह गई थी और वॉयलेंस तो मानो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब हम देखते हैं कि शाम के यहाँ पर 6 बजे हैं। जेम्स अपने घर पहुँचता है। जेम्स अपनी वाइफ मैरी सैंडन से मिलता है और जो और चार्ल्स के बारे में पूछता है। यहाँ पर जो जेम्स की बेटी और चार्ल्स जेम्स का बेटा है क्योंकि जेम्स कंफर्म करना चाहता था कि घर में सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि पर्ज शुरू होने में बस 1 ही घंटा बचा है। लेकिन वहाँ एक लड़का भी था जो कि रूम में था जिसका नाम हेनरी है और वो जो का बॉयफ्रेंड होता है। और उतने में वो जेम्स की आवाज सुनता है और वहाँ से चुपके से चला जाता है क्योंकि हेनरी जो से बहुत बड़ा है और इसलिए जेम्स उन दोनों को मिलने से अक्सर मना किया करता था। अब 7 बजने वाला होता है और 7 बजे शाम से लेकर अगले 12 घंटे तक पर्ज के कारण लॉकडाउन लगने वाला होता है। सब खाना खाकर के डाइनिंग टेबल पर होते हैं और यहाँ पर जेम्स सबसे पूछता है कि सब लोगों का दिन कैसा रहा और आज उन्होंने दिन में क्या क्या किया। यहाँ पर फिर जब जेम्स की बारी आती है तो वो बताता है कि उसने करके दिखा दिया। उसके बनाए हुए सिक्योरिटी शील्ड अब अच्छे से काम कर रही है और लोग इससे वाकई बहुत खुश हैं और उसे बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं। ये सुनकर हालांकि सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं लेकिन सब पर्ज के कारण डरे हुए भी होते हैं। इसके बाद सब अपनी बातें खत्म करके अपने अपने रूम में चले आते हैं। जेम्स भी यहाँ पर अपने रूम में आ जाता है और पर्ज से बचने के लिए और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन करता है जिससे कि उसका पूरा घर सिक्योरिटी शील्ड से पैक्ड हो जाता है। जेम्स के घर के चारों तरफ कैमरे भी लगे होते हैं जिससे वो बाहर का सब कुछ आसानी से देख सकता था। जेम्स का प्लान पर्ज में सिक्योर रहने का था। हालांकि वो पर्ज में बहुत ज्यादा बिलीव तो नहीं रखता था लेकिन फिर भी उसने सेफ्टी के तौर पर एक गन को अपने पास रखा होता है। अब जब जो रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड हेनरी वापस से वहाँ पर आ गया था जो कहता है कि उसे जो के फादर यानी कि जेम्स से मिलना है। लेकिन जो उसे कहती है कि नहीं, ये वक्त अभी सही नहीं है। लेकिन हेनरी मानता नहीं है और वो कहता है कि उसे अपने और जो के रिश्ते के लिए जेम्स से बात करनी ही होगी। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही होती है।
फिर हेनरी जेम्स से मिलने के लिए आ ही जाता है और तभी चार्ल्स कैमरे में देख रहा होता है कि उसके घर के बाहर एक स्ट्रेंजर जो कि बहुत ही ज्यादा डरा और सहमा और थोड़ा सा जख्मी हालत में सबसे हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। और ये देखकर चार्ल्स सिक्योरिटी शील्ड को खोलता है और उस स्ट्रेंजर को अपने घर में ले आता है। शील्ड खुलने की आवाज को सुनकर तभी जेम्स आता है और घर को वापस से पैक्ड कर देता है। तभी हेनरी का जेम्स से सामना होता है। दरअसल वो जेम्स को मारने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि जेम्स हेनरी और जो के रिश्ते से कभी भी खुश नहीं था। वो हमेशा जो को रोका करता था और हेनरी जानता था कि आज पर्ज की नाइट पर उस पे किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाएगी और बहुत आसानी से वो जेम्स को मार पाएगा। मौका लगते ही हेनरी अब यहाँ पर जेम्स पर गोली भी चला देता है और तभी जेम्स अपने प्रोटेक्शन में हेनरी पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली हेनरी को लग ही जाती है। गोली लगने की वजह से हेनरी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और अपनी जान बचाते हुए जो के रूम की ओर भागता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो मर ही जाता है और इसी दौरान वो स्ट्रेंजर किसी रूम में जाकर के छिप जाता है। अब इतने में ही जेम्स कैमरे में देखता है कि कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े होते हैं और उनका लीडर कैमरे में ये कह रहा होता है कि उस स्ट्रेंजर को हमारे हवाले कर दो, जिसको शांति से लेकर के हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अगर जेम्स उस स्ट्रेंजर को उनके हवाले नहीं करेगा तो वो जेम्स और उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि पर्ज का ये रूल होता है कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता था मदद के लिए। अब ये कहकर लीडर उस वक्त वहाँ से चला जाता है अपने लोगों को लेकर। इसके बाद जेम्स फैसला करता है कि वो हर हाल में उस स्ट्रेंजर को ढूंढ कर रहेगा जिसकी वो इंसान बात कर रहा था, क्योंकि जेम्स जानता था कि पर्जेस यानी पर्ज के वक्त क्राइम करने वाले लोगों को पर्जेस कहा जाता है। उनके घर पर अगर वो लोग हमला करेंगे तो प्रोटेक्शन शील्ड को वो आसानी से तोड़ सकते हैं और इसीलिए जेम्स उस स्ट्रेंजर को ढूंढने लगता है। जेम्स के साथ उसकी वाइफ भी उसकी मदद करती है। इतने में ही जेम्स का बेटा चार्ल्स उस स्ट्रेंजर को ढूंढ लेता है, लेकिन यहाँ पर वो जेम्स को नहीं बताता है। वो उसे एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाकर के छिपा देता है, लेकिन कुछ समय के बाद जेम्स उस स्ट्रेंजर को फाइनली ढूंढ ही लेता है। लेकिन मौका लगते ही वो स्ट्रेंजर जो पर गोली तान देता है, लेकिन तभी पीछे से मैरी आ जाती है और जिस वजह से स्ट्रेंजर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जल्दी से जो वहाँ से भाग जाती है। तभी जेम्स और स्ट्रेंजर में काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है और इसी के दौरान जेम्स से गोली चल जाती है जो कि स्ट्रेंजर को लग जाती है और वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पर जेम्स पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में लेकर के बांध लेता है और उसे उस लीडर को लौटाने का फैसला कर लेता है, लेकिन तभी मैरी मना करते हुए जेम्स से कहती है कि किसी बेगुनाह को वो मौत के हवाले ना करे तो ही बेहतर है और एटलीस्ट किसी की जान के बदले वो अपनी फैमिली को ना बचाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर उनमें और उस पर्जिस में भला अंतर ही क्या रह जाएगा। और तभी वो स्ट्रेंजर मैरी की बात सुनता है और जेम्स से कहता है कि मुझे उस पर्जिस के हवाले करके तुम अपनी फैमिली को बचा लो, नहीं तो मेरी वजह से तुम्हारी भी फैमिली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी मेरी तरह। अब ये सुनकर जो जेम्स होता है वो स्ट्रेंजर पर तरस खा जाता है और वो लोग फैसला करते हैं कि वो उस स्ट्रेंजर को लीडर के हवाले नहीं करेंगे और उसे यहाँ से बाहर नहीं भेजेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे और पर्जिस से लड़कर मुकाबला करेंगे। अब कुछ वक्त गुजरने के बाद वो लीडर अपने गैंग के साथ दोबारा उस स्ट्रेंजर को ढूंढने के लिए वहां पर आ जाते हैं और जेम्स के घर पर फाइनली हमला कर देते हैं। प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़कर वो लोग पूरी तरह से घर के अंदर घुस जाते हैं। अब जेम्स और उसकी फैमिली अपने गन्स के साथ पूरी तरह से तैयार होती है। जेम्स बहुत हिम्मत से उन लोगों से मुकाबला कर ही रहा होता है और उन पर हमला करके धीरे धीरे उन लोगों को मार रहा होता है, लेकिन इसी बीच जेम्स को उसका लीडर चाकू मार देता है, जिससे अब जेम्स की फैमिली एक तरह से खतरे में फंस जाती है, क्योंकि जेम्स जो कि मेन होता है उसी को यहाँ पर चाकू लग चुकी होती है। लेकिन तभी मैरी कैमरे में देखती है कि उनके नेबर्स उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जो उन पर्जेस को मार रहे हैं और फिर उन पर्जेस को मारकर वो फैमिली को फाइनली बचा ही लेते हैं। लेकिन अभी लीडर यहाँ पर जिंदा होता है और वो जैसे ही जेम्स की फैमिली पर हमला करने वाला ही होता है, उतने में ही जेम्स की बेटी उस लीडर को गोली मार देती है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ पर जेम्स की फैमिली तो पूरी तरह से सेफ है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बेचारा जेम्स चाकू लगने की वजह से मर जाता है।
जेम्स की तो जान चली गई, लेकिन उसने अपनी फैमिली के साथ साथ एक और बेकसूर इंसान की जान बचा ली थी। लेकिन अब भी पर्ज का वक्त खत्म नहीं हुआ है, तो फिर वो किसी और इंसान पर इस तरह से भरोसा नहीं कर सकते थे। और तभी नेबर्स जेम्स की फैमिली पर हमला करने का इरादा बना लेते हैं, क्योंकि उन नेबर्स को पर्ज की नाइट से अच्छा मौका फिर नहीं मिल सकता था। दरअसल उसके नेबर्स जेम्स और उसकी फैमिली को मारना चाहते थे। जी हाँ, वो अपने हाथों से उन लोगों को मारना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उन पर्जेस से उन लोगों को बचाया था, क्योंकि ये काम उन्हें करना था। अब आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन आखिर क्यों? आखिर वो नेबर्स इसकी फैमिली को मारना क्यों चाहते थे? नेबर्स जेम्स की फैमिली को दरअसल मारना इसलिए चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि जेम्स और उनकी फैमिली उनके खरीदे हुए प्रोटेक्शन शील्ड के पैसे पर ऐश करती है, और इसीलिए वो लोग उनसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे और जेलस फील करते थे। और यही था इन लोगों का रीजन उनको मारने का। वो सारे नेबर्स पहले उन गवर्नमेंट को शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन्होंने पर्ज जैसे फेस्टिवल को बनाया और लोगों को अपना गुस्सा और नफरत निकालने का मौका दिया। जेम्स की फैमिली बहुत ज्यादा यहाँ पर डर जाती है क्योंकि उन्हें बचाने वाला अब कोई नहीं था। जैसे ही नेबर्स उस फैमिली को शूट करने वाले होते हैं, उतने में ही वो स्ट्रेंजर वहाँ पर आ जाता है और उन सबको बचा लेता है। और अब उसकी गन पॉइंट पे वो सारे लोग होते हैं और तभी वो जेम्स की वाइफ से पूछता है कि वो इन सबको मार दे या फिर छोड़ दे। लेकिन मैरी बहुत अच्छे दिल की इंसान होती है और वो उन लोगों को मारने से मना कर देती है क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। और ये देखकर उन नेबर्स को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो क्या करने जा रहे थे। अब पर्ज खत्म होने में बस कुछ ही देर बची थी, इसीलिए स्ट्रेंजर उन लोगों को तब तक बांध के रखते हैं और पर्ज खत्म होते ही उन लोगों को आजाद कर देता है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और तभी मैरी स्ट्रेंजर को शुक्रिया अदा करती है और गुड लक कह के वहाँ से विदा कर देती है। तो इस तरह से मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन क्योंकि जेम्स मारा गया इसलिए इसकी एंडिंग थोड़ी सी सैड हो जाती है।